नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आज का विषय है कि कुछ मैंने बीज अभी मंगाए हैं ब्रोकली के। फिर से एक पैकेट आप लोगों को देने के बाद वो पैकेट ख़त्म हो गया था और मेरे को भी अभी दिसंबर तक मैं अभी बीज लगाता रहूँगा, क्योंकि ये फसल 3 महीने की होती है। तो मेरे को दिसंबर लास्ट तक भी अगर मैं ये फसल लगा दूंगा तो मार्च के आखिरी तक ये हमको सब्जियां तोड़ने को मिल जाएंगी। इसके बाद में कुछ गमले जो पहले उखड़ जाएंगे, जो हमने अक्टूबर में लगाई थी ब्रोकली, और कुछ मैंने नवंबर में लगाई थी, तो वो फसल निकल जाएगी, तो उसमें मैं गर्मी वाली फसल लगाऊंगा। अब देखिए, अभी मैंने वहाँ ब्रोकली का एक बीज मंगाया है, वो दिखाता हूँ अभी आपके सामने पैकेट खोल के, जो आप ही लोगों को कम पड़ गया था और मेरे को भी थोड़ा चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था, मेरे को बोना था। मगर मैं आज ये महत्वपूर्ण वीडियो इसलिए होगा, और वीडियो आप लोग पूरा देखा करें, बीच में वीडियो को छोड़ छोड़ के देखते हैं, जिससे महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ होती हैं बीच में वो छूट जाती हैं। और वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी नॉलेज हो सकेगी जो मैं बताना चाहता हूँ। अब सर्दी दिसंबर का बीच का महीना है लगभग, और सर्दी इतनी तेज है। अब ऐसे मौसम में अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके बीज अंकुरित नहीं होंगे। फिर आप कहेंगे राजीव जी आपने जो बीज भेजे थे वो जमे ही नहीं, क्योंकि हर बीज को उगने के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, और टेम्परेचर लगभग डाउन हो रहा है। 20 से 30 भी चलेगा। अब उसके लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 30, 35, 25 टेम्परेचर होता है, उस समय हम किसी भी पौधे को किसी भी गमले में, प्लास्टिक के गमले में भी लगा देंगे, तब भी वो उग जाएगा। पर जैसे टेम्परेचर डाउन होता है सर्दियों में, अब इस समय बीज को उगाना थोड़ा सा कठिन होता है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और ध्यान से नहीं देखा तो आपके बीज अंकुरित नहीं होंगे। सबसे पहला काम देखिए, मैंने मिट्टी के लिए क्या क्या लिया है। देखिए मैं दिखा दूं, ये एक पार्ट मेरे गार्डन की मिट्टी है, बहुत पुरानी मिट्टी है, और इसी में एक भाग मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, और उसी में एक भाग कुछ धान की भूसी और कोकोपीट मैंने लिया, और इनको मैं बराबर बराबर मात्रा में मिला लूंगा। मिलाने के बाद में मैं आपको दिखाऊं, इस तरह से मिट्टी का आपको गमला लेना है। इस समय आपको मिट्टी का ही गमला लेना है, प्लास्टिक के गमले का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में टेम्परेचर जब गिर जाता है तो वो जल्दी ही उसमें ठंडक पहुंच जाती है, और उसकी जो मिट्टी है वो जल्दी सूखती नहीं। बीज को अगर बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो बीज सड़ जाएगा। बीज होता ही कितना बड़ा है। और दूसरी चीज, अगर आपको इस तरह से लगे कि ये पॉट मेरे लिए बड़ा है, तो आप इस तरह से जो ये दूध पीने वाले हुंडे आते हैं, या आप लस्सी पीने वाले जो हुंडे आते हैं, इनका भी मिट्टी के होते हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने दिखाने के लिए मैंने और नीचे इसमें तली में छेद ना करें, मैंने यहाँ पर एक पेचकस की सहायता से इसमें छेद कर दिया। ये देखिए छेद आपको दिख रहा होगा इसमें, ये मैंने इसमें छेद, इसमें भी मैं बीज लगा के दिखाऊंगा। आज ब्रोकली और बैगन के बीज मैं आपको बो के दिखाता हूं, और इसको रखना कहाँ पे, किस तरह से, वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं मिट्टी मिला लेता हूं, और इसके बाद में मैं आपको काट के दिखाता हूं जो मैंने बीज मंगाए हैं। देखिए पहले सबसे पहले मैं मिट्टी को मिलाता हूँ। इन तीनों को ऐसे मिक्स कर लेना है आपस में। मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि इसके अंदर किसी तरह का, ये देखिए मिट्टी मिल गई, नमी केवल रहे और पानी ना रुके, ये ध्यान रखिए। इस तरह से मिट्टी आप बना लीजिए। ये मैंने मिट्टी बना ली। मिट्टी बनाने के बाद मैं इस गमले के अंदर इस मिट्टी को भरता हूं। ये देखिए इस गमले के अंदर मिट्टी को भर दिया। गमला थोड़ा सा खाली रखना है। इस तरह से देखिए मैंने मिट्टी को भर दिया। मिट्टी के भरने के बाद जो मैंने अभी
ब्रोकली के बीज मंगाए हैं, मैं उनको काटता हूँ। देखिए आपके सामने मैं एक ही कंपनी ब्रोकली का इस्तेमाल करता हूँ बहुत समय से, क्योंकि उसका रिजल्ट मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर। इससे अच्छा रिजल्ट मैंने पहले और भी कंपनियों का ब्रोकली का बीज इस्तेमाल किया, पर इतना अच्छा रिजल्ट मेरे को नहीं मिला जितना अच्छा रिजल्ट मेरे को इस कंपनी का मिलता है। मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ और आप देखिए ये किस कंपनी का बीज है। इस तरह से इसकी पैकिंग आई थी और ये देखिए सकाता ग्रीन मैजिक के नाम से ये बीज आता है। और ये बीज कितने का आया है मैं आपको दिखाता हूँ। 885 रुपए का ये बीज आया है। और ये बीज है कितना, ये केवल 10 ग्राम नेट 10 ग्राम बीज है और 885 रुपए का बीज है। इसको मैं अभी आपके सामने ही काटता हूँ और थोड़ा ही बोऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्रोकली लगभग सब जगह लग गई है। मेरे को तो आप लोगों की वजह से ही मंगाना पड़ा ये बीज, क्योंकि कुछ भाइयों को बीज ब्रोकली का कम पड़ गया। बस दिसंबर के बाद अब सर्दी वाले बीज नहीं लगेंगे। दिसंबर के बाद अब सर्दी के बीज नहीं लगेंगे। अब फरवरी लास्ट में अब आप लोग बीज मंगाए वो गर्मी वाले। गर्मी के जो बीज हैं वो अभी दिसंबर तक तो मैं बीज भेज दूंगा। देखिए इस तरह से बीज निकला और ज़्यादा ही निकल गया कुछ। देखिए इस तरह से ब्रोकली का बीज निकला और मैं इसको केवल थोड़ा ही इसमें ऐसे डाल दूंगा। 8-10 दाने डालूंगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। और हाफ में डालूंगा, हाफ में मैं बैगन लगाऊंगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये ब्रोकली के बीज डाल दिए और बाकी बचा हुआ दाना ये आप ही लोगों को मैं भेज दूंगा। और दिसंबर तक ही ये सब्जियों के बीज दिसंबर तक ही आप लोग मंगा लें, जाड़े वाली सब्जियों के। इसके बाद में मैं फरवरी के लास्ट में जिनको जो बीज चाहिए वो गर्मी वाले बीज जो गर्मियों में लगाए जाएंगे वो भी इसको अच्छी तरह से मैं सील पैक करके रख दूंगा। और जिन लोगों को अभी दिसंबर तक ये बीज चाहिए वो मिल जाएगा। अब मैं इसमें देखिए आधे में मैंने इसमें ब्रोकली लगाई और आधे में मैं इसमें बैगन लगाऊंगा। अभी मैं उस गिलास में भी आपको लगा के दिखाऊंगा। ये उसी तरह से पैकेट है, जो पैकेट मैं आप लोगों को भेजता हूँ वो वही पैकेट, उसी से मैं बैगन का लेके आया। और देखिए मैं इस तरह से इसको काट लेता हूँ और काटने के बाद इसको मैं देखूंगा भी कि कई बार लोग बाग भी अच्छी तरह से पैकेट को काटते नहीं। मैं इसीलिए मैं ये पैकेट लेके आया। इसको भी खोल के देखना कि इसके अंदर कहीं बीज तो नहीं रह गया। इस तरह से इसमें बीज नहीं है। अब इसके बाद में इस पैकेट से मैं बीज निकालता हूँ बैगन के, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी बैगन के बीज हैं। ये देखिए इस तरह से बीज निकलने के बाद भी इसको पैकेट को अच्छी तरह से देख लेना है कि कहीं एक आध बीज टमाटर का जैसे होता है वो चपक जाता है, इसमें नहीं है। अब इसमें मैं देखिए इस तरह से इसमें बैगन का बीज यहाँ पे रखूँगा और हरदम नया बैगन लगाइए। मेरे पास तो इस समय 3 साल तक के बैगन के पौधे हैं, मगर आप हरदम बैगन के हर साल नए बीज लगाइए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने इसमें बैगन के भी बीज लगा दिए और इसी में मैं ये गिलास में देखिए इस गिलास में मैं मिट्टी भर के आपको दिखाता हूँ। अभी इसको रखना कैसे है, मेन चीज वो भी है सीक्रेट कि इसको रखना कैसे। देखिए इस तरह से इसको भर लिया इसमें मिट्टी भरने के बाद मैं इसमें एक बैगन का ही भी बीज रख देता हूँ इसके अंदर। देखिए इस तरह से मैंने एक बैगन का बीज रख दिया और मैं इसके अंदर एक गोभी का भी बीज रख देता हूँ। ये देखिए एक मैंने इसके अंदर गोभी का बीज रख दिया और इसको ऐसे दबा दिया। अब इसके ऊपर जो कोकोपीट है इसके ऊपर हल्की सी कोकोपीट की लेयर लगा देनी है। इसके ऊपर मैं अभी आपको कोकोपीट की लेयर लगा के दिखाता हूँ। और यही टेक्निक से आपको बीज बोना है सर्दी में, और रखने की अभी बात मैं दिखाता हूँ कैसे इसको रखा जाएगा। देखिए इस तरह से कोकोपीट लिया और एक लेयर इसमें इस तरह से कोकोपीट की लगा दी। ऊपर से कोकोपीट ही लगाना है, ऊपर से भारी मिट्टी नहीं। और ये देखिए इस गमले में भी जो गिलास है इसमें भी कोकोपीट हमने लगा दिया। अच्छी तरह से कोकोपीट लगाने के बाद इसको ऐसे दबा देना है इस तरह से, और इस गिलास को भी अच्छी तरह से आप दबा दीजिए। ये देखिए
अब इसके बाद इसमें पानी देना है, इसमें अच्छी तरह से पानी दे देना है। मैं पानी इससे अलग दूंगा हटके, नहीं तो ये मेरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी। कभी मेरे को और भी पौधे लगाने हैं, मैंने आपको दिखाने के लिए हरदम वीडियो बनाता रहता हूं कि जिससे आप लोग कहीं गलती कोई ना कर दें। अब देखिए इसको इस तरह से पानी देना है, इस तरह से फुहारे से इसको इतना पानी दे दें कि एक बार मिट्टी पूरी गीली हो जाए और गीली होके पानी नीचे से निकल जाए। इतना पानी देना है। मिट्टी का बर्तन ही लें, कोई भी लस्सी पीने वाला होंडा ले लें या आप छोटा सा गमला ले लें। इस समय प्लास्टिक के गमले का प्रयोग ना करें क्योंकि उसके अंदर पानी सूखता नहीं। अभी इसमें रखने की बात है, मैं इसको रख के भी दिखाऊंगा। बहुत तरीके से एक एक चीज बता रहा हूं और इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो सर्दी में बीज अंकुरित होना थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी को पूरा गीला कर दिया, इस हुंडे को भी मैंने अच्छी तरह से गीला कर दिया। अब इसके बाद इसको रखने की बात आती है। तो मेरे पास तो देखिए, मेरे पास पॉली हाउस मैंने एक छोटा सा बना रखा है, मैं उसी में रखूंगा। मगर आप लोगों के लिए मैं बताता हूं कि इस तरह से हुंडों के अंदर आप बीज को लगाइए और फुल धूप में इसको किसी थर्मोकोल डब्बे के ऊपर रखिए। थर्मोकोल सीट जो होती है उस थर्मोकोल सीट के ऊपर रखिए फुल धूप में, और रखने के बाद इस तरह से कोई पेप्सी की बोतल ले लीजिए और उसको यहाँ से ऐसे काट लीजिए। ट्रांसपेरेंट लीजिएगा। मेरे पास ये कटा हुआ डब्बा पुराना पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने देखा जिसमें आर पार दिखे। ये मेरा पुराना डब्बा, आप नया डब्बा लीजिएगा जिसमें ट्रांसपेरेंट हो, और उसको इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से ढक देना है। इस तरह से इसको ढक दीजिए और खुली धूप में, पूरी धूप में इसको रखिएगा। और रात के समय हो सके तो इसको, जब ओस गिरने का टाइम है तो इसको किसी बोरे से या कंबल से ढक दीजिए। सुबह जैसा हो फिर हो धूप निकले तो इसको कंबल या बोरा हटा दीजिए। मैं अभी इसको मैं अपने पॉली हाउस में रखने चल रहा हूँ। मैं इन दोनों को अभी पॉली हाउस में रखूंगा। अपने आपको इधर लेके चलता हूँ, इधर दिखाता हूँ मेरा पॉली हाउस किस तरह से है। उसी पॉली हाउस में रखूंगा। आपको मैंने बता दिया कि आप किसी बोतल को काट के उससे ढक सकते हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूं अपने पॉली हाउस में। छोटा सा पॉली हाउस, बीज उगाने के लिए, कलमे उगाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए ये पॉली हाउस बना रखा है। ये पॉली हाउस मेरा है जो इसमें मैं बीज उगाता हूँ और कलमे उगाता हूँ। अभी मैं इसको देखिए ओपन करके इसी में इसको रख दूंगा। अब देखिए जरा, जो मैंने इसमें कलमें लगाई थी, देखिए कितनी अच्छी कलमें इसके अंदर अंकुरित हुई हैं पॉली हाउस के अंदर। इधर भी देख लीजिए कलम निकल रही है। अगर यही कलम आप बाहर रख देंगे तो इतना अच्छा अंकुरण इसमें नहीं होगा। मगर पॉली हाउस के अंदर इसको एक पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर मिलता है, इसलिए कलमें इतनी अच्छी अंकुरित हो रही है। अब इसी में देखिए मैं इसको, इस गिलास को भी एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इस गिलास को एडजस्ट कर दिया और इस गमले को भी मैं, ये बड़ा गमला हटा लूँगा और इसी गमले को मैं यहाँ पर भी इसको एडजस्ट करूँगा। इसके ऊपर मैं दूसरी चीज़ लगाऊंगा और इस गमले को मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगा। इसमें आधे में मैंने बैगन और आधे में इसके अंदर ब्रोकली लगाई हुई है। अब इसको रखने के बाद मैं अपनी पॉली हाउस को फिर से इस तरह से बंद कर दूँगा। देखिए अपना पॉली हाउस, आप भी छोटा सा पॉली हाउस बना सकते हैं। थोड़ा सा एडजस्टिंग में दिक्कत हो रही है, जरा सा और इसको ऐसे खिसका के इधर कर देता हूँ। देखिए छोटा सा पॉली हाउस है और ये पॉली हाउस पूरी तरह से देखिए बंद हो गया। इस तरह से आपको कोई, जैसे मैंने छोटी बोतल बताई थी बना के, तो पानी वाली 20 लीटर वाली ट्रांसपेरेंट एक बड़ी बोतल भी आती है। आप उसको भी काट के
नीचे से, और उससे भी ढक के रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि उसके नीचे से हीट ना जाए, इसलिए उसको थर्मोकोल की सीट पे ही रखिएगा। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।